प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आओ बच्चों, आज हम भाषा के बारे में पढ़ते हैं। भाषा क्या है, इसका महत्व और रूप, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। तो पहले भाषा के बारे में जानते हैं। मनुष्य विचारशील प्राणी है। वह अपने भाव या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों एवं विचारों को सुनता है। इन विचारों को पूर्णता तथा स्पष्टता से प्रकट करने का साधन भाषा है, अथवा मन के विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाएं हैं। तो बच्चों, मैं भी आपके सामने बोल रही हूँ, तो बोलना और साथ में लिखकर जो आपके सामने वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये सब भाषा है। तो भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को चाहे बोलकर चाहे लिखकर प्रकट कर सकते हैं। अगर भाषा ना होती तो हम ऑनलाइन पढ़ाई कैसे जारी रखते, क्योंकि भाषा बहुत आवश्यक है हमारे लिए। तभी मनुष्य जो है अपने विचारों को दूसरों के सामने और दूसरों के विचारों को सुनने में वह सक्षम रहता है, भाषा के कारण बच्चों। तो अब भाषा का महत्व जानते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त साधन है। यह समाज के व्यवहार एवं कार्यकलापों का आधार है। भाषा के बिना संसार गूंगा है, यही उसकी उन्नति का मूल आधार है। शिक्षा, साहित्य एवं प्रशासनिक कार्यों का संपादन भी भाषा द्वारा ही होता है। तो बच्चों, आपकी जो पढ़ाई है, तो आपको जो भाषा में उदाहरण दिए थे, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, तो आप भी कम से कम 3 भाषाएं तो विद्यालयों में सीखते ही हैं। किसी किसी विद्यालयों में उर्दू भी बच्चों को सिखाई जाती है। तो ये सब भाषा हम कैसे सीखते हैं? बोल कर और लिख कर हम सीखते हैं बच्चों। तो भाषा के महत्व के बारे में क्या बताया है कि जो शिक्षा है या साहित्य है एवं प्रशासनिक कार्य, यानी कि आपका साहित्य जो किताबें हैं, अगर भाषा ना होती तो किस तरह हम पुरानी बातें जान सकते थे, या सारी बातें जो हम पढ़ते हैं किताबों में, तो अगर लिख कर इसे ना रखा गया होता, भाषा माध्यम ना बनी होती, तो हम कुछ भी नहीं जान पाते। तो ये भाषा का महत्व है बच्चों। अब भाषा के रूप की ओर चलते हैं। हमारे समाज में भाषा के 2 रूप प्रचलित हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का प्राचीन एवं मूल रूप मौखिक है। लिखित रूप स्थायी एवं निश्चित है। तो पहला बच्चों, मौखिक रूप जानते हैं। इसे वाचिक भाषा भी कहते हैं। इसमें केवल मुख से ही विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। इसे सीखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, यह स्वाभाविक रूप से सीखी जा सकती है। इसका प्रयोग सामने बैठे हुए व्यक्ति के साथ हम कर सकते हैं। जो मौखिक भाषा होती है बच्चों, जब आमने सामने बैठे होते हैं या वीडियो के सामने में आपके सामने अपने विचार जो बोल रही हूँ, वो भाषा का मौखिक रूप है। और जो सामने लिखकर दिखाई दे रहा है, वह भाषा का लिखित रूप है। अब लिखित रूप के बारे में ये क्या बताते हैं? इसमें विचारों का लिख कर ही आदान प्रदान किया जाता है। इसे सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इसका प्रयोग विचारों को दूरस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। एक समय में लिपिबद्ध किया गया विचार हजारों साल के बाद भी पढ़कर समझा जा सकता है। तो बच्चों, ये यहाँ पे बता रहे हैं हमें
कि लिखकर जो भाषा का आदान प्रदान है वो स्थायी रहता है, उसको हम किसी लिपि में बद्ध कर सकते हैं। जैसे हम हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, तो हम हजारों साल बाद भी फिर उस लिखे हुए रूप को पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने भाषा, उसका जो रूप है, उसका महत्व है, ये सारी बातें जानी, तो आपको अवश्य समझ आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही।